पत्रकार भाइयों का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का, सबका एक ही बार में मैसेज देने पे आप लोग यहाँ पे पधारे हो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आज हरियाणा सिख पंथक दल का कैंडिडेट हिसार से 29 नंबर वार्ड से सुख सागर सिंह, जिस हमारा जो चुनाव निशान है ढोलक का है, और हम जो है इस टाइम में सभी सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा मेन जो यहाँ पे आप सबको बुलाने का कारण है कि मैंने आज तक सिख धर्म के लिए, सिख परंपराओं के लिए या सिखों के लिए क्या किया, और उससे पहले यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की डेट में, परसों की डेट में जो जादूवाद जी ने की थी, उसके संबंधित में कुछ बातें बताऊंगा आपको। सबसे पहले भिवानी के अंदर सिखों का बड़ा पवित्र चिन्ह है खंडा साहिब और एकम का और पंजाबी भाषा। इन तीनों चीज़ों को लेकर के हमने संघर्ष किया। भिवानी में सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर, मैं हर चीज़ का आपको प्रूफ दूंगा। सड़क के ऊपर जो है रोहतक के लिए जो जाती है सड़क, उस सड़क के ऊपर टाइलों के ऊपर सड़क के टाइलें लगाई गई स्पीड ब्रेकों पे, जो कि आम आदमी उसके ऊपर से पैदल जा रहा था। और हमारे जो मत्थे का शान है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर एकमकार से की जो शुरुआत है, एकमकार के ऊपर भी लोग पैर रख रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे समाज के साथ में हमारे दिलों को ठेस पहुँचाई, हमारे धर्म के साथ में खिलवाड़ किया। उसके खिलाफ मैंने जब मुझे पता लगा तो मैंने भिवानी में जा करके इसके लिए एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को स्पेशल इसके लिए रोका भी और उनको इसके बारे में कहा भी। कहने के बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद में इन टाइलों को हटवाया, और मौजूदा सरकार ने एक ये भी मता पास किया कि आने वाले टाइम में कभी भी सड़कों ऊपर कोई भी टाइल नहीं लगाई जाएगी। सबसे पहली उपलब्धि हमारी ये थी। दूसरी उपलब्धि जो हमारी है वो है कि हांसी के अंदर जो बाईपास हांसी से जैसे हम आते हैं, हांसी में बरवाला से चल के आते हैं, वहाँ पे हांसी चुंगी है। चुंगी के ऊपर जो है लुधियाना से एक ट्रक ड्राइवर जो है आ रहा था, जिनका एक चुंगी के ऊपर ही किसी कार के साथ में थोड़ा सा टच हुआ। टच होने के बाद में उस कार ड्राइवर ने आकर उठ करके उस ड्राइवर की दाढ़ी को हाथ डाला और दाढ़ी को उखाड़ के उसके हाथ में पकड़ा दिया। और जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद में सामने स्कूल के बच्चे हैं, सामने स्कूल है, सरकारी स्कूल है, स्कूल के बच्चों ने इस चीज़ के ऊपर एतराज उठाया कि आपने एक सिख के साथ में ये काम गलत किया, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। उस वक्त में उसने जो ड्राइवर था, उसने जो ड्राइवर का नाम पूनिया था, उस दुख निवारण कमेटी का सदस्य भी था वो उस टाइम की सरकार का। और उसने क्या किया, पुलिस को बुलाया, उनको लाठीचार्ज करवा के बच्चों को अंदर डाल दिया, भेज दिया बाकी स्कूल में, और पुलिस के द्वारा दबाव डाल करके उसे कोरे कागज पे साइन करा के उसको ट्रक ड्राइवर को वहाँ से निकाल दिया था। और उस वक्त में हमें पता लगा तो हम मौके पे पहुँच करके हमने जो है सारा का सारा इकट्ठे होकर के सभी ने और इसके ऊपर मांग की कि इनके खिलाफ में जो है कार्रवाई की जाए। और उस वक्त में जो वो जो पुनिया खाप है, उन्होंने आकर के माफ़ी मांगी थी। और उसके अलावा, और ये देखिए, ये जो इसके ड्राइवर के से संबंधित जो हैं, ये सभी उस टाइम के ये सीन है, अखबारों के हैं मेरे पास में इस वक्त में, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब कुछ जो है उस टाइम में हुआ। तो उस टाइम में भी हमने उस ड्राइवर को पूरा न्याय दिलवाया, सिख को, एक अमृतधारी सिख को पूरा न्याय दिलाया। ये मेरा दूसरा काम हमारा रहा। तीसरा काम जो है वो भाषा मंच, एक किताब लगी हुई थी यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल में, आप लोगों को जो पुराने हैं उनको सबको पता है। उसके अंदर श्री गुरु गोविंद सिंह जी को 6ठी क्लास में जो किताब थी, गुरु गोविंद सिंह जी को कातिल दिखाया गया था। उसमें रविंद्रनाथ टैगोर की वो कहानी लिखी हुई थी। हमें बड़ा अफसोस हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है एक सीनियर बहुत माने हुई एक हस्ती हैं, और उनके द्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी को कातिल दिखाना बहुत गलत था। जिसके लिए मैंने स्कूल वालों से संपर्क किया कि आप सिर्फ ये एक ही सिर्फ सब्जेक्ट में से एक ही कहानी निकाल दीजिए, बाकी जो चलने दो, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानने पे हमने उसके खिलाफ कार्रवाई मांगी। तो इस दौरान जो है जब उसकी कार्रवाई नहीं हो रही थी उनके खिलाफ में, तो हमने जो है ये कहा कि हुड्डा साहब का पहला साल पूरा होने जा रहा था, यहाँ पे हिसार में उन्होंने अपनी रैली रखी थी। हमने उस टाइम में अनाउंस किया कि आप अगर वो हुड्डा साहब हिसार में आएंगे और ये कहानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम की जो ये कहानी नहीं हटती है, तो
तो हम जो है उनको कालियाँ झंडियाँ दिखाकर उनका स्वागत करेंगे। इसके ऊपर जो है सरकार ने कुछ दिन के लिए तो मुझे मेरे घर के अंदर बंद रखा, उसके बाद में जो है उस किताब के ऊपर बैन भी लगाया और सारी किताब जब्त भी हुई। और उस टाइम में जब ये सारा कुछ हुआ तो ये हमारा दूसरा काम, तीसरा काम था। चौथा काम जो है मैंने 84 के दंगों से संबंधित उस टाइम पे जो दंगा पीड़ित हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलवाने की कोशिश की और दिलवाया भी। इसमें से अभी तक 2 सदस्य ऐसे हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया, उनका हमने कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी मिल जाएगा। सन 87 से संबंधित सन 87 में भी जो है दंगा हुआ, अपने हिसाब में भी हुआ, फतेहाबाद में हुआ, सरसा हुआ, टोहाना हुआ, इधर ये अपना जींद हुआ, कैथल हुआ। इन सब का जो है हमने एक लिस्ट ले करके अभी भी केस डाल रखा है। इसके बारे में पहले भी मैं 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी चुका हूँ। उसका भी जो है हमने 5 लाख रुपया जिनके घर लुटे थे, जिनका अपना जानी नुकसान हुआ था, उनके लिए 10 लाख का मुआवजा मांगा हुआ है। जल्दी हमें उम्मीद है कि उसमें भी जो है सरकार द्वारा हमें सहयोग मिलेगा और सरकार जो है हमें इसका मुआवजा देगी। और एक जो है सबसे बड़ी बात एक और हुई हमारे साथ में, पंजाबी भाषा हमारी माँ बोली भाषा है और हम अल्पसंख्यक में आते हैं। और हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा कॉलेज है। नीचे स्कूलों से अगर हम पढ़ाई कर करके ऊपर आते हैं, वहाँ आके मेरिट बेस पे अगर बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनका पंजाबी में उनका लेक्चर होना चाहिए और रहना चाहिए। उसमें भी क्या हुआ कि यहाँ पे पंजाबी के टीचर थे ललित जैन, प्रोफेसर थे गवर्नमेंट कॉलेज में, उनको जो है ट्रांसफर कर दिया सरसा और सीट को जो है ट्रांसफर कर दिया गया नारायणगढ़। और जिससे कि हमारे यहाँ पे 6 बच्चे उस टाइम में पंजाबी जो पढ़ रहे थे उनको पंजाबी पढ़ने से वंचित कर दिया गया, जबकि वो मेरिट के बेस पे उन्होंने एडमिशन लिया था। उसके ऊपर भी हमने जो है मिनोरिटी कमीशन में इससे संबंधित जो है केस किया। केस कर करके हमने उसका हमारे पक्ष में फैसला आया। और उस टाइम में सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने राज्यसभा में मेंबर थे, उन्होंने राज्यसभा में भी आवाज़ उठाई और राज्यसभा से ये उस टाइम में संसद से और राज्यसभा से ये पास होकर मिला कि जो भी हरियाणा में पंजाबी पढ़ना चाहता है और उस बच्चे को पंजाबी पढ़ाई जाएगी, उसके लिए जो टीचर रखेगी गवर्नमेंट, चाहे प्रोफेसर रखेंगे, तो उसका जो खर्चा है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ये हमने उसकी एक हमारी ये भी बहुत अच्छी उपलब्धि रही है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपके नज़दीक ही अग्रोहा है। अग्रोहा में पिछले साल वीडियो ने वहाँ के सिखों के मकान तोड़ने के आदेश दे दिए थे और उसके बाद में छुट्टी दी। छुट्टी होने के कारण उनको कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। और उन्होंने जब हमारा उनसे संपर्क हुआ, पता लगा, तो हमने सरकार से बात की, वीडियो साहब से बात की और उनसे टाइम को बढ़ाया। और उसके बाद में हमने स्टे ले करके उन सभी सदस्यों के जो सिख भाई हैं उनके सबके मकानों को बचाने का कार्य भी हमने किया। और आज भी वो अपने घर में बस रहे, नहीं तो वो भी आज भी उनके सिर से छत चली जाती। इसके अलावा हमने जो पैसा हमें फंड्स मिलता है या जो भी होता है, उससे हमने जो बच्चे सिख बच्चे जो अच्छे पढ़ने के लायक हैं और अच्छा पढ़ सकते हैं, उनकी जो फीसें हैं पढ़ने के लिए, हमने अपने संस्था की तरफ से उनकी फीसें भी दी हैं, 7 साल की फीसें भी दी हैं और उनको आगे पढ़ा भी रहे हैं। जिससे कि हमारे सिख बच्चे जो हैं गरीब हैं लेकिन वो पढ़ने में अच्छे हैं तो उनको काफ़ी कामयाब हो। इन सब कामों को लेकर के हमने जगह, उसके अलावा हमारे बहुत से मदद भी हमने जैसे गुरुद्वारों में मदद की है। यहाँ तक कि सिंह सभा नगोरी गेट में जो सामने बिल्डिंग बनी है उसमें भी हमने 11 लाख का जो है मदद उस टाइम में की थी और उस टाइम में करवाई गई थी शिरोमणि कमेटी अमृतसर से। और उससे जो है वो बिल्डिंग नीचे का बेसमेंट और ऊपर का फर्स्ट फ्लोर 2 चीज़ें जो है उस पैसे से बनी थी। और इसीलिए अलग अलग गुरुद्वारों को टाइम टू टाइम हमने ये सारी मददें की हैं। और बाकी मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन हरियाणा सरकार ने इलेक्शन रखा हरियाणा कमेटी का, बहुत बहुत धन्यवाद है कि क्योंकि इसका एक समझ नहीं आ रहा था भी ये कराएंगे भी कि नहीं कराएंगे, लेकिन किया। हम सरकार का बहुत धन्यवाद भी करते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, हमने उनसे बात की थी कि आप जो है हमारी जो बात सुनो, लेकिन उन्होंने कहा जो फैसला RO डिस्ट्रिक्ट में वाइज होगा वो करेगा, वो आपका माना जाएगा। इसमें जो है सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि कभी भी कोई इलेक्शन शुरू होता है, जो पहले आज तक मैंने सुना था कि ये होता है कि जब पूरी वोटर लिस्ट बन जाती है उसके बाद इलेक्शन शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे जो है 10 तारीख तक जो है अभी फॉर्म दिए गए हैं, अभी तक हमारे पास में अपडेट की हुई इलेक्शन की जो वोटर लिस्ट है वो नहीं आई। और हमारे पास में 19 तारीख का वोटिंग का टाइम है और वो जो टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। और लेकिन हम जो मुझे ये उम्मीद नहीं लगती कि हम जो नए सदस्य और बने हैं उनसे सबसे संपर्क कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो सीट है ये 100 किलोमीटर इधर है, 100 किलोमीटर इधर है। हमारे यहाँ हिसार से भिवानीपुरा डिस्ट्रिक्ट है, टोहाना शहर भी इसमें आता है, सनियाना भी इसमें आता है और पूरा डिस्ट्रिक्ट हिसार भी आता है।
ये हमारी सबसे बड़ी ये दिक्कत आ रही है। हम तो ये चाहेंगे कि भी गवर्नमेंट जो है पोलिंग की डेट जो है थोड़ी बहुत आगे करे, अगर नहीं करेगी तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये हमारा आज का कहना है। अगर आपने किसी से नाम कोई क्वेश्चन पूछना पूछ क्या सर ये वोटिंग लिस्ट नहीं आई, इसके पीछे खामी क्या मान रहे हैं? कोई अभी 10 तारीख तक तो इन्होंने वो फॉर्म दिए हैं, अभी उसको अपडेट करने में तो टाइम लगेगा। तो इलेक्शन जबकि प्रोसेस जो है पहले शुरू हो गया, तो प्रोसेस शुरू होने से पहले ही अक्सर में ये लिस्टें पहले कंप्लीट होंगी। नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो ये नियम बनता तो नहीं है, बाकी जिस हिसाब से कर रहे हैं ये चुनावी का काम है। सरकार ने तो उनकी ड्यूटी लगा दी, उनको अपनी मर्जी से जैसा चाहें वो कर रहे हैं। अभी दादूवाल जी आए थे कि वो कह रहे कि आपने मतलब ये जो पीछे आपके अकाली दल काम कर रहा है, इसमें क्या है सारी बात? नहीं, ये फेक बात है। जो हरियाणा पंथक दल बना है, हरियाणा सिख पंथक दल बना है, जो हरियाणा के जितने भी शिरोमणि कमेटी के पहले मेंबर रहे हैं उनने मिलके ही बनाया है, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये तो मन गणत अपनी, इन्होंने खुद ने भी तो शिरोमणि अकाली दल बनाया। अब ये शिरोमणि अकाली दल वो है, शिरोमणि अकाली दल ये है, ये कहते हैं ये, लेकिन हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं है। ये अपने मन गणत चल रहे हैं, ये झूठी अफवाहें हैं। और सभी ने हरियाणा के सदस्यों से जितने भी मेंबर हमारे यहाँ इसके सारे हरियाणा के, और हरियाणा के ही बंदे मिलकर इसको कर रहे हैं। और हम जो है सिर्फ सिखों की सेवा और साथ में धार्मिक जो सुविधाएं, सभी धार्मिक पंथ से संबंधित सभी मुद्दों के संबंधित और सबकी सेवा करने के लिए आए हैं। सेवा करते रहे हैं और करते रहेंगे। हम इस काम के लिए आए हैं। ये तो उन्होंने अपने पास से अफवाहें उठा रहे हैं। मतलब इस चुनाव की वजह से धर्म के ऊपर राजनीति हावी होती जा रही है, ये कर रहे हैं। उसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते। मैंने तो इसीलिए मैंने सिर्फ अपना, हमने जो क्या किया वो बताया आपको। अब दूसरे आकर के ऐसा काम कर रहे हैं, वो हताश है कि उनको दिखता है कि हम जो हार रहे हैं, और दूसरे उसके लिए फिर उनको करना पड़ेगा। यहाँ तक है कि इनके जो देखिए चुनाव आयोग ने एक निकाला था कि जो लोग पतित होंगे वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन उस इनके ही कैंडिडेट, ऐतराज उठाने वालों के कैंडिडेट पतित हैं। वो पतित जो कैंडिडेट है, दाढ़ी काली करना भी एक पतित में आता है, वो भी वो कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। कोई सुनवाई, वो उसकी कोई सुनवाई तो हो नहीं। आरोप जो है वो कहते हैं जी मेरे पास में कोई परिभाषा नहीं आई है, तो इसलिए उन्होंने उसको निकाला नहीं है, तो वो अपना कर रहा है। तो आप यहाँ से देख रहे हो, जो बंदे पतित हैं वो अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी कैसे होंगे? ये दादूवाल जी लंबे टाइम से उसमें काबिज रहे जी, उनके बारे में आपको? दादूवाल जी जो इसमें रहे हैं, सबसे पहले जब खट्टर साहब ने पहली बार जब बनाया था, कमेटी बनाई है 18 महीने के लिए, उस टाइम में सरदार करमजीत सिंह जी यहाँ के प्रधान थे हरियाणा कमेटी के। उन्होंने उस टाइम में ऑडिट करवाई थी। ऑडिट करवाने के बाद में जो नतीजा निकला, मैं उनकी आवाज़ में आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये उनका खुद का बयान है। उन्होंने जो ऑडिट करवाया था, इनका ये हिसाब नहीं मिला, उसके बारे में ये उन्होंने खुद बोला है करमजीत सिंह जी ने। ये हाल है। तो आपका मुकाबला किससे? आपको हमारा मुकाबला संगत के ऊपर डिपेंड करता है। यदि संगत के ऊपर हम तो चल रहे हैं, लेकिन दादूवाल जो है हमारे मुकाबले में कहीं भी नहीं खड़े नहीं होते। इसके कैंडिडेट कहीं भी नहीं खड़े। हम ये हरियाणा की कोई राजनीतिक पार्टी आपको दखल कर रही है किसी तरह? नहीं, हमारे को किसी तरह का कोई दबाव नहीं है।